मित्रों, खालिस्तान का मुद्दा एक डेड इशू था और इस पे इंटरनेशनल मीडिया भी कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करता था और इंडियन मीडिया भी कोई ख़ास इस पे बातचीत करता हुआ आपको नज़र नहीं आता था। लेकिन रिसेंटली मोदी सरकार ने और बीजेपी ने ऐसा इस मुद्दे को उठाया है अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, ऐसा उठाया है कि अब वो सारी दुनिया इस पे बात करती है। यानी उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से ये इशू दुनिया भर में हाईलाइट हो गया है। पिछले दिनों कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जार, जिनको कत्ल किया गया था, उनकी एनिवर्सरी थी, गालिबन डेथ एनिवर्सरी। तो उस मौके पे कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर खामोशी अख्तियार की गई उनकी शान में, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हरदीप सिंह निज्जार को। जी हाँ, वही हरदीप सिंह निज्जार जिसको यहाँ पर मोदी साहब के चेले चांटे गोदी मीडिया के अंदर दहशतगर्द कहते हुए नहीं थकते ना, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर उनके मान में साइलेंस अख्तियार की गई, खामोशी कुछ मिनट्स की अख्तियार की गई। तो ये असल में डिफरेंस है, परसेप्शन का डिफरेंस है कनाडा की परसेप्शन और इंडिया की परसेप्शन में। उसके बाद लग यूं रहा है कि इंडियन जो डीप स्टेट है, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं और मोदी की, हर मुल्क के अंदर एक डीप स्टेट होती है जिसका काम ही यही होता है कि मुल्कों के कोर नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। इंडिया के जब टाइज अमेरिका और कनाडा से इन मुद्दों पे बहुत ज़्यादा ख़राब हुए तो लग यूं रहा है कि इंडिया की डीप स्टेट हरकत में आई हुई है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिसेंटली कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनको देखकर यूं लग रहा है कि इंडियन डीप स्टेट कुछ काम कर रही है, क्योंकि ये वाक़यात जो हैं डीप स्टेट की मर्जी के बिना मुमकिन नहीं थे। कौन सा वाक़या हुआ है? अमृतपाल सिंह, खालिस्तान का एक बड़ा नेता, बड़ा लीडर, जिसने पूरे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों को और पुलिस को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को तिगनी का नाच नचाए रखा। और 35 दिनों तक भेस बदल बदल के छुपते रहे, लेकिन इंडियन पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, इंडियन इंटेलिजेंस इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। आखिर में जब ये मिले भी तो तब मिले जब इनको पंजाब से ही ताल्लुक रखने वाले जो मुअज़्ज़िज़ थे उन्होंने अपील की, तो उसके बाद ये रिवील हुए। अब उसके बाद ये होता है कि अमृतपाल सिंह साहब ये इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा कराते हैं और इनके कागजात मंजूर हो गए। नाउ यहां पे मैं कहता हूं कि डीप स्टेट का कोई आपको लिंक नजर आता है। अगर इंडियन डीप स्टेट चाहती तो कोई सा भी आर्ग्यूमेंट लगा के इनको डिस्क्वालीफाई कर देती। भाई बहुत सारे कांग्रेस पार्टी तो देखे ना, कांग्रेस तो सेपरेटिस्ट नहीं है, वो तो बड़ी देशभक्त किस्म की पार्टी है। उनके ही बहुत सारे नेताओं को छोटी छोटी बातों पे डिस्क्वालीफाई किया गया है, छोटी छोटी बातों पे। और बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, बीजेपी के जो इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, उनको फायदा दिलवाया गया। लेकिन यहां पे अमृतपाल सिंह, उनके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए गए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये कैसे हुआ? ये टॉप लेवल की मर्जी के बिना, सिक्योरिटी एजेंसीज की मर्जी के बिना या डीप स्टेट की मर्जी के बिना क्या हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो यहां पे स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग की एक अटेम्प्ट आपको नजर आ रही है कि कनाडा के साथ और अमेरिका के साथ खालिस्तान के मुद्दे को लेकर गालिबन इंडियन डीप स्टेट को स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग कर रही है अपने टाइज को मेंड करने के हवाले से, और मोदी से हट के उसको बाईपास करते हुए गालिबन ये एक्शन में है और ये कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये इलेक्शन जब लड़ा, इसके कागजात मंजूर हुए, ये जब इलेक्शन लड़ा तो उसके बाद होता यह है कि ये जीत भी गए। भाई खालिस्तानी बड़े पॉपुलर है पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब में, ये मानना पड़ेगा। वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो जीत भी जाते हैं। अमृतपाल सिंह खड़ा हुआ, जीत गया। अब जीतने के बाद ये तो था जेल के अंदर, ये जेल में था, कहीं नॉर्थ ईस्ट की जेल में ये पड़ा हुआ था। तो जेल में पड़े पड़े इसने बिना कैंपेन किए इलेक्शन लड़ा और जीत गया। और जीतने के बाद अब इसके 4 दिन का पेरोल अप्रूव हुआ है और उसके बाद ये ओथ लेने के लिए दिल्ली पहुंचा हुआ है, न्यू दिल्ली पहुंचा हुआ है। तो ये भी क्या डीप स्टेट की मर्जी के बिना मुमकिन था? द आंसर इज नो। तो ये कैसे हुआ है? कहीं ना कहीं पे स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग हो रही है इंडिया के अंदर खामोशी के साथ और मोदी को बाईपास करते हुए हो रही है। देखिए इन्होंने तो ये कांड कर दिए ना, वहां पर जाकर दूसरों के मुल्क में और बंदे मरवाने के कांड कर दिए उन्होंने। इनको लगा कि इससे शायद हो सकता है कि हम इलेक्शन में बड़े, हमारी वाह हो जाएगी और हम जो है ना, वो माचो मैन वाली इमेज है ना मोदी की, कोई भी मुल्क सेफ नहीं है भारत के दुश्मनों के लिए, ये वाली जो उसकी ड्रामेबाजी वाली इमेज है उसको ज्यादा हवा मिली ये सारे वाकयात के बाद। लेकिन इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ इसका, डिप्लोमेटिकली भी और बाकी एतबार से भी इंडिया को नुकसान हुआ। अब जरा परसेप्शन का डिफरेंस देखिए। यहां पर ये टेररिस्ट कहते हैं
हरदीप सिंह नज्जार टेररिस्ट है, गुरपतवंत सिंह पन्नू टेररिस्ट है। लेकिन आपको पता है कनाडा में क्या हुआ है? कनाडा में हरदीप सिंह नज्जार की डेथ एनिवर्सरी के मौके पे कुछ सेकंड्स की खामोशी अख्तियार की गई पार्लियामेंट के अंदर। जी हां, पार्लियामेंट के अंदर। वहां की पार्लियामेंट में इसको ट्रिब्यूट देने के लिए हरदीप सिंह नज्जार को उन्होंने खामोशी अख्तियार की और उसको ट्रिब्यूट दिया उन्होंने। और उसके बाद केसेस वहां पर शुरू हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। हरदीप सिंह नज्जार के कत्ल केस में ये जो आपकी स्क्रीन पर लड़के नजर आ रहे हैं, ये वो लड़के हैं जिनको हायर किया गया था हरदीप सिंह नज्जार को कत्ल करने के लिए। इनका केस स्टार्ट हो गया है। और वहां इंडिया के अंदर गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की नाकाम कोशिश करने वाला निखिल गुप्ता, उसका भी केस स्टार्ट हो गया। निखिल गुप्ता ने वैसे एक अजब हरकत की थी। निखिल गुप्ता ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था। उसको अप्रोच करते हुए कहा कि देखें, मैं जब प्रिजन में था, चेक रिपब्लिक वालों ने इनको पकड़ा हुआ था। ये काफ़ी अरसा वहाँ पर चेक रिपब्लिक की जेल में था अमेरिका को हैंड ओवर करने से पहले। तो उसने कहा कि मैं जब वहाँ था तो मेरी तो बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई है, मेरे साथ तो इन्होंने कितना बुरा किया। मैं शरीफ इंसान हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप अंदाजा नहीं कर सकते मैं कितना अच्छा हूं, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। इन्होंने मुझे सुअर का गोश्त खिलाया, इन्होंने मुझे बीफ खिलाया जबरदस्ती जेल के अंदर। मैं ब्रह्मचारी बंदा, मैं वेजिटेरियन, ये मेरा धर्म भ्रष्ट कर चुके हैं जेल के अंदर। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे रिलीफ दीजिए। आगे से इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबू, तुम उनको बोलो ना, हमें क्यों बोल रहे हो? उनको बोलो भाई, जहां बैठे हो हम उनकी टेरिटरी के अंदर, हम कैसे फैसला दे सकते हैं? क्या पागलों वाली बात कर रहे हो? उन्होंने उनको जनाब वापस भेज दिया। तो ये भी किया बीच में इसने, इंडियन सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है जैसे कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ना हुआ एक इंटरनेशनल कोर्ट बन गया जिसकी ज्यूरिसडिक्शन सारी दुनिया के अंदर है। ये भी किया है बीच में निखिल गुप्ता ने, ये भी कांड किया उसने। इसके ऊपर भी केस चल रहा है ऑलरेडी। तो एक ही वक्त में दो बड़े केसेस चल रहे हैं वहां पर। कनाडा के अंदर चल रहा है हरदीप सिंह नज्जार का, अमेरिका के अंदर चल रहा है निखिल गुप्ता वाला केस। तो इन केसेस के अंदर मुमकिन है कि इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं, रिटायर्ड ऑफिशियल्स, या हो सकता है कि हाजिर सर्विस भी हो, उसके अंदर कोई हो सकता है इनके नाम आ जाएं ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स। हो सकता है किसी मौके पे लिए जाएं, और हो सकता है इंडिया के ऊपर दबाव बनाया जाए मजीद अमेरिका की जानब से कि इन ऑफिशियल्स के खिलाफ आप कोई कार्रवाई करे। ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स, एक अच्छा सा नाम देंगे इसको, इंडिया शुड डू ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स। उसकी माना क्या होगी? उसकी माना ये होगी कि ये जो काली भेड़ हैं इनको तो कम से कम सजा दीजिए जिन्होंने हमारे मुल्क के अंदर ये गंद डाला है। लेकिन इन काली भेड़ों के पीछे कौन था, कहाँ तक जाएंगे? सबसे बुनियादी क्वेश्चन ये है। पीछे कोई ना कोई होगा ना। ये पॉलिटिकल गो अहेड के बिना, पॉलिटिकल ग्रीन लाइट के बिना ऐसा काम कर नहीं सकते। जाहिर सी बात है भाई, ब्यूरोक्रेट्स खुद थोड़ी करते हैं इस तरह की चीजें। ये तो ब्यूरोक्रेट्स हैं सारे के सारे, सरकारी मुलाजिम हैं, इनको ऊपर से चाबी दी जाती है तो ये काम करते हैं ना इस तरह के। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका कहां तक जाएगा। और ये जो कि स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग की कोशिशें हमें इंडियन डीप स्टेट की जानिब से नजर आ रही हैं, क्या ये कामयाब होंगी या नहीं होंगी, दैट वी हैव टू सी। अच्छा, आखिर में आपको ये बता दूं कि कल भी खालिस्तानियों ने वहां पर कनाडा के अंदर बहुत बड़ा मुजाहरा किया है इंडिया के खिलाफ और इंडियन ऑफिसर्स के खिलाफ। तो वहां पर वो अपना जो प्रेशर है बना के रखे हुए हैं। काफ़ी जो तादाद है पार्लियामेंट में, कनाडा की पार्लियामेंट में, वो सिखों की है। और ये सिख जो हैं वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अपनी, जाहिर सी बात है कम्युनिटी के लिए हर कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, ये भी रखते हैं। तो खालिस्तानियों के लिए इनका बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि वोट बैंक काफ़ी डिपेंड इनका भी करता है अपनी कम्युनिटी के ऊपर। तो वहाँ से पॉलिटिकल सपोर्ट इनको जारी रहेगी, दैट्स फॉर श्योर। अब देखना यह है कि इंडिया कैसे इस भंवर से निकलता है जिसमें मोदी साहब ने इनको फंसा दिया है। मिला कुछ नहीं है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने, वोट तो नहीं मिला जिसके लिए ये सारा कुछ किया जाना था कि हार्ड लाइनर वोट मिलेगा इसके चक्कर में कि देखो जी कितना सख्त है मोदी साहब, कहाँ कहाँ जाकर तो ये फेंटी लगा के आते हैं बाहर के मुल्कों में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गालिबन वोटर भी इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हुआ इन सारे स्टंट से। तो एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ असल में काउंटर प्रोडक्टिव ही इंडिया के लिए साबित हुई है। जो खालिस्तान के हवाले से पॉलिसी थी मोदी साहब की, ये आखिर में काउंटर प्रोडक्टिव ही साबित हुई है।